नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम फिर बात कर रहे हैं कि समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध का जो आपका पेपर होता है या आपका भारतीय शिक्षा, भारत की शैक्षिक व्यवस्था का विकास होता है, कंटेम्प्रेरी इशू इन एजुकेशन, जो आपका होता है बीएड एमएड डीएड तीनों में आपका शिक्षा से संबंधित, शिक्षा दर्शन से संबंधित जो पेपर होता है उसमें मुख्य रूप से आपको ये पूछा जाता है कि विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा के बीच क्या संबंध होता है। वैसे ये बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट में ये आपको पूछा जाता है कि विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा के बीच में क्या संबंध होता है। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। अब हमें ये जानना है कि विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा का जो संबंध होता है वो आपस में क्या होता है। तो शिक्षा में आपने देखा होगा कि किसी भी घटना को स्पष्ट करने या उसको पूर्व घोषित करने की क्षमता होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज़ है। इसके लिए हम सत्ता, वैयक्तिक विधि और वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ज्ञान की संप्राप्ति के द्वारा जब आपको यदि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आप एक विकसित समाज की कल्पना जो है वो कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष जो थे सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने कुछ विचार बताए थे कि विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा का जो संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए और भारत में वो किस प्रकार का है या संपूर्ण विश्व में वो किस प्रकार का है। तो भारतीय विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर ASER के एक अध्ययन के अनुसार हमने ये पाया कि 4 वर्ष की स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाले जो 38% छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे पैराग्राफों को भी नहीं पढ़ पाते, छोटे छोटे वाक्यों को नहीं पढ़ पाते, जो दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए होता है। ऐसे 55% बच्चे जो होते हैं वो 3 अंकों की संख्या को में 1 अंक की संख्या का भाग देने में भी अक्षम होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये पाया कि अन्य विषयों की पढ़ाई, जब ये विषय जब इतनी दयनीय स्थिति है तो अन्य विषयों की पढ़ाई जो है वो किस प्रकार से की होगी। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के अधिकार कानून बनाने वाला जो प्रबंधन था उस पर उन्होंने जोर देते हुए ये बताया कि विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में पीढ़ीगत परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें कौशल विकास शिक्षा की दिशा में राष्ट्र की पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व हो गया। उसमें क्या हुआ, आपको कौशल भी सिखाए गए और धीरे धीरे कौशल संबंधी बाजार की आवश्यकताओं और रोजगार चाहने वालों के बीच की भी जो खाई थी वो पटती जा रही थी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो उच्च शिक्षित नहीं हो पाते हैं और छोटी सी उम्र में ही अपने व्यवसाय को अपना लेते हैं। तो एनकेसी में देश में आपका वीईटी की गुणवत्ता सुधारने के लिए इसकी सिफारिश की गई थी और इसमें उन्होंने ये किया था कि बहुत सारी लचीलेपन को लाने की बात कही थी। भारत के ज्ञान और कौशलपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के लिए अनुसंधान के अनुकूल सुदृढ़ वातावरण की नित्यांत आवश्यकता थी। उनको ऐसा लगता था कि विद्यालयीन शिक्षा जो है वो अलग है और बाकी शिक्षा जो है वो अलग होती है। तो देश में अनुसंधान का स्तर वहाँ पर उनको बहुत दयनीय लगा और 1999 से 31 अक्टूबर 2008 तक एक रिपोर्ट बनाई गई जिसको टॉमसन राइटर्स की रिपोर्ट कहा गया, जिसमें चीन 5वें स्थान पर था और भारत जो है वो 12वें स्थान पर था। फिर ऐसी स्थिति हुई कि हमारे यहाँ ऐसे संस्थानों की संख्या गिनी चुनी मानी गई जहाँ पर गुणवत्ता वाला अनुसंधान किया जा सकता था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षा संस्थाओं को परस्पर जोड़ने वाले जो कानून बनाए थे और नेटवर्क के गठन में ताज़ा आंकड़ों के संसाधनों के आदान प्रदान के साथ साथ अप्रत्याशित सहयोग भी किया और नवाचार को अपनाया, इनोवेशन को जो कहा गया कि विद्यालयीन शिक्षा जो है वो आपका एक पाठ्यक्रम के आधार पर होना चाहिए, पहले भी होता था, लेकिन विद्यालय की शिक्षा और शिक्षा में
संबंध होना चाहिए। शिक्षा जो है वो कुछ प्राप्त करने का या ज्ञान अर्जित करने का साधन होता है, लेकिन विद्यालयीन शिक्षा में आप तरह तरह की चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सीखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी विचार दिया गया है, जोर दिया गया है विद्यालयीन शिक्षा में। और इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, जो भी आपकी चुनौतियां आई उनके समाधान का प्रयास भी किया गया, और ज्ञान प्राप्ति के प्रयासों का भी वर्णन किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो नई संरचनात्मक क्रियाएं आई उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई। और यहाँ पर ये कहा गया कि आपको विद्यालयीन शिक्षा में नए विचारों की आवश्यकता है, ताकि बाधाएं दूर हों और उसकी प्राप्ति सुगम हो सके। जैसे यदि आप देखें तो नई शिक्षा नीति जो है बनकर आई है, तो उस नई शिक्षा नीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ा गया है जो विद्यालयीन शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए तो प्रारंभिक शिक्षा में नर्सरी क्लासेस जो होती थी गवर्नमेंट स्कूलों में पहले नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने आवश्यक शिक्षा को 3 साल से प्रारंभ करने का एक प्रावधान कर दिया है। और किस प्रकार की प्राइमरी शिक्षा हो, किस प्रकार की आपकी माध्यमिक शिक्षा हो, फिर उच्च शिक्षा हो, सबका एक आकलन करके एक रिपोर्ट बनाई है और उसको अगले साल से लागू किया जाएगा। तो शिक्षा जो है विद्यालयीन शिक्षा से किस प्रकार से अलग होती है या किस प्रकार से उसका संबंध होता है, ये हमने जाना कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का, अर्जित करने का एक साधन है, लेकिन शिक्षा को हम किस प्रकार से और चीज़ों के साथ जोड़ करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने अनुसंधानों में बहुत तरह की चीज़ों को जोड़ सकते हैं, और नवाचारी शिक्षा में नए नए इनोवेशन भी हम कर सकते हैं। तो आशा है आपको विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा के बीच में संबंध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप जो है वो अपने प्रश्न के उत्तरों में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।